खबर मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कटनी के माधवनगर में भूमाफियाओं का आतंक कुछ इस तरह हावी है कि नगर निगम प्रशासन भी नगर की असली तस्वीर पहचान पाने में नाकाम नजर आ रहा है। अभी चल रहे ताजा मामले में उत्कृष्ट स्कूल के सामने समदड़िया सिटी से लगे अवैध प्लाटिंग करने वालों ने वर्षों पुराने 70 फीट चौड़े मुख्य नाले को पटाकर कब्जा कर लिया, जो अब कहीं 10 तो कहीं सिर्फ 4 से 5 फुट ही रह गया है। बात यहीं खत्म नहीं हुई, नाले का रुख ही अपने मन मुताबिक मोड़ दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले 5 साल पहले इसी नाले में 2 बच्चे बहकर असमय ही काल के गाल में समा चुके हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन अभी भी रिकॉर्ड की जांच करने की बात कहकर खानापूर्ति करने में लगा हुआ है। सूत्रों की माने तो नगर निगम प्रशासन से संबंधित लोग ही इस पूरे खेल का हिस्सा है। पिछले कई दिनों से प्रशासन पुराना रिकॉर्ड खंगालने में असमर्थ नजर आ रहा है। अधिकारी और नेता सिर्फ मौके का मुआयना करके लौट जाते हैं और बात खत्म हो जाती है। 7-11 और इसके आसपास के मार्केट ही नाले के ऊपर बना दिए गए हैं। मुख्य नाला अपना अस्तित्व खोने की ये बताया गया कि यहाँ पर नाले का को गलत तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है और उसमें पानी भरने की शिकायत प्राप्त हुई थी कि इस संबंध में भविष्य में बरसात में पानी भर जाएगा, उसके लिए टीम लेके आए थे। तो मुख्य बात यह है कि पहली बात अवैध कॉलोनी वाले मामले तो अलग होते हैं, उसमें तो FIR दर्ज करने तक का प्रावधान है, वो अलग प्रक्रिया है। लेकिन वर्तमान में जो जल निकास व्यवस्था को सुनिश्चित करना उद्देश्य जो जनता की सुविधा के लिए है, तो इस काम के लिए पूरी स्टडी करवा लेते हैं इसी 1 हफ्ते के अंदर, और कहाँ से पानी का निकास संभव हो सकता है उस रास्ते को बना करके फिर लेआउट देके काम शुरू करें। किनके द्वारा ये अवैध प्लाटिंग की गई रही और किनके द्वारा ये नाले से छेड़छाड़ की गई? अपरेंटली आप किसी भी ज़मीन को देख करके ये नहीं बोल सकते कि दोषी कौन है, और मीडिया में किसी का नाम देना उपयुक्त तो नहीं है। जब ज़मीन का सर्वे होता है, नाम किसकी ज़मीन थी, मुख्तारनामा किसको दिया हुआ है, प्लॉटिंग किसने की है, यानी जब उन दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद ही किसी प्रॉपर नोटिस का प्रोविजन है, नियम के मुताबिक वो नोटिस दी जाकर के उनके ऊपर कार्रवाई की। लंबे वक्त से प्लाटिंग चल रही, तो क्या नगर निगम प्रशासन को जानकारी नहीं रही इसकी? यदि ये कहा जाए कि नई कार्रवाई हुई, मतलब जानकारी नहीं थी, नोटिस दिए गए होंगे उस समय में, कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं, ऐसा मुझे बताया गया था। अभी देखते हैं कि उन दस्तावेजों में क्या कमी थी, कि किन आधार पर प्लॉटिंग की गई है, नियम की सीमा में कितने आते हैं और कौन कौन लोगों ने खरीदा, वो सभी पक्षकार बनेंगे। कितने फीट का नाला रहा और इसकी कितना साइज अभी वर्तमान में मिला? नाले की साइज आप अपने आप तरफ से नहीं डिसाइड कर सकते। नाला यदि कच्चा है तो कितने भी चौड़ा हो सकता है, और पानी निकास के लिए हमको डेटा की जरूरत पड़ती है। 100 साल का पानी का निकास का डेटा जो रहा है उसमें कितना कंजम्पशन होना है और आने वाले 10 साल में एवरेज पानी कितना गिर रहा है, उससे नाले की डिज़ाइन की जाती है। क्या कुछ का भी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अभी तो पहले समस्या निदान के संबंध में सबसे पहले तो काम ये किया जाएगा कि नाले का जो वर्क ऑर्डर दिया हुआ है और काम शुरू होना, क्योंकि अभी 2 महीने बाद बारिश आने वाली है, तो उसके पहले हम जितना पानी निकास की व्यवस्था सुनिश्चित कर सके उसके लिए पूरा प्लान बना लेते हैं, और वर्क ऑर्डर चूँकि किया हुआ है उसमें, तो उस ठेकेदार को से काम शुरू करवाना पहला उद्देश्य है। नई बात प्लॉट वाले की, कॉलोनी वाले की, तो उसके विरुद्ध भी अवैध कॉलोनी की सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित। आज जिस तरह से पूरा आप लोग यहाँ पर देखने आए हुए हैं, नगर निगम के इंजीनियर नियुक्त होते हैं जो क्षेत्र की स्थिति को देखते हैं, क्या इंजीनियर के नेतृत्व में ये सब जानकारी मिली तक? यदि जानकारियों की बात की जाएगी तो हर जो आप प्रश्न हैं वो हर एक अपने आप में एक विषय है। उन विषयों को निकालने के संबंध में बहुत सारे विषय निकल के आते हैं। जैसा कि इंजीनियर्स का मामला है, आपको खुद ही मालूम हो कि नगर में कुल कितने इंजीनियर और उनके ऊपर कौन कौन से कामों के लोड होते हैं। तो मल्टीपल कामों के मामले में सिंगल यूनिट पे काम करना मुश्किल पड़ता है। यदि कोई भी चीज़ नजरअंदाज होती है तो इसके बाद भी बहुत सारे प्लॉट्स निकलेंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी, और जिन जगहों पर अवैध प्लॉटिंग की व्यवस्था है उनको सुनिश्चित किया। जिस तरीके से अवैध जो प्लॉट बता रहे हैं आप, वहाँ पे यदि कॉलोनी बढ़ चुकी है, वहाँ पे लोग रहने लगे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? कॉलोनी है तो उन पर कार्रवाई होगी। सबके नियम बने हुए हैं, अवैध कॉलोनी के संबंध में नियम बने हुए हैं। यदि 16 के पहले कॉलोनी है तो उनमें विकास शुल्क जमा करना होगा। आज नहीं जमा कर रहे हैं, जब वो रिन्यूअल करवाएंगे, लोन लेना चाहेंगे तब जमा करना होगा, विकास शुल्क जमा करना होगा। जैसे कॉलोनी में बच चुकी नगर निगम उनसे टैक्स भी ले रही है उस इलाके लोगों से। टैक्स लेना कभी भी इस बात को प्रमाणित नहीं करता है कि उसको वैधता सिद्ध कर दी गई। टैक्स लेना नगर पालिका में, किसी भी ज़मीन पर कोई भी स्ट्रक्चर बना होगा, नगर निगम स्वतंत्र निर्धारक संस्था नहीं होती। तो जो भी ज़मीन में कोई भी स्ट्रक्चर बना होगा उसमें जन सुविधा के लिए टैक्स लिए जाते हैं। उसके स्वामित्व संबंधित दस्तावेज कोई है, यदि आप रसीद ध्यान से देखेंगे उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये स्वामित्व संबंधित दस्तावेज नहीं है। जिस तरह से रजिस्ट्री आपका स्वामित्व संबंधित दस्तावेज नहीं होता है, आप रजिस्ट्री लेके जाते हैं, रजिस्ट्री कोई भी जाती है, क्यों जाती है? क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी रेवेन्यू से मतलब होता है। उसमें ओनरशिप से मतलब ओनरशिप केवल राजस्व विभाग डिसाइड करता है कि किस जमीन पे किसका कितना नक्शा खसरा जो होता है उसके आधार पर डिसाइड होता है। अवैध प्लॉटिंग वालों के ऊपर क्या नगर निगम FIR कराएगी अभी तक? नियम
तो क्या विकास शुल्क के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं? विकास शुल्क जमा भी हो रहा है, बहुत जगहों पे बहुत लोगों ने आगे बढ़ के जमा किया है, लेकिन पिछले 20 दिनों में हमने करीबन 30 लाख रुपए विकास शुल्क जमा भी करवाया है।